व्यक्ति महापुरुषों पर माला अर्पण करते हुए कार्यक्रम को शुभारंभ करने का संकेत तालियां गड़गड़ाहट के साथ बजती रहे। कार्यक्रम विधिवत सुचारू रहे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुधा गुप्ता माल्यार्पण करते हुए मैनपुरी चेयरमैन आदरणीय आलोक गुप्ता जी माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सभासद गणों से अनुरोध है कि पुष्प अर्पित कर अपना भी योगदान बढ़ाएं। आदरणीय अखिलेश जी सर्वे मैडम स्वागत श्रृंखला में मानक के मुख्य अतिथि आदरणीय मानवेंद्र जी एमएलसी आगरा स्नातक क्षेत्र आगरा हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मन से आदर सहित आग्रह अनुरोध करूंगा तो हमारे माता अहिल्याबाई होलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आदरणीय मंच और विशिष्ट अतिथियों और अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यक्रम की नगर पालिका चेयरमैन आदरणीय कि अपने ईओ साहब का एसडीएम साहब का स्वागत करें। माला है भाई है माला अगले दिन से आग्रह करूंगा और मंच पर आए और अपना आतिथ्य स्वीकार करें, छड़े के सम्मान स्वीकार करें। अगले सभासद सर्वेश राजपूत, मोहित शर्मा, पीपी कुशवाहा, हमारे सभासद विजयनगर, और नाम सही है जो खोल दिया अहिल्या देवी होलकर की 23 आज अहिल्याबाई जी के इस कार्यक्रम के अवसर पर शासन का निर्देश था कि अपने वार्डों में काम करने वाली बहनों को, महिला शक्ति को हमें सम्मानित करना है।
इसके अलावा अहिल्याबाई जी के विषय में लोगों को बताना भी है कि अहिल्याबाई जी कौन थी। और उस संबंध में आज गुप्ता गृह में हमारे एमएलसी साहब मौजूद हैं, बड़े भाई आलोक गुप्ता जी भाई साहब मौजूद हैं। ये लोग इस पूरे पे प्रकाश डालेंगे कि अहिल्याबाई जी कौन थी। लेकिन संक्षिप्त में कहें इसकी प्रस्तावना में तो ये बताना चाहूँगा कि जब ये देश आज़ाद हुआ, सुनने लायक बात है, तो हम सब लोगों को केवल ये पढ़ाया गया था कि बाबर कौन था, अकबर महान था, शाहजहां कौन थे, मुमताज महल कौन थी, और देश के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में परिचित ही नहीं कराया गया। क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, उसने इस देश की महान हस्तियों को आम जनमानस से बिल्कुल दूर रखा और बताया ही नहीं कि इस देश में हिंदू राजा महाराजा भी थे और वीरांगनाएं बहनें थी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। इस देश में बहुत कुछ काम किया ऐसी बहनों ने, और तमाम बहनें ऐसी थी जो उस समय सती प्रथा थी तो सती भी हो गई। क्योंकि हम लोगों से छुपा के रखा गया, हम सबके लोकप्रिय सदन विधायक छोटे भाई श्री विपिन वर्मा डेविड जी हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम सभी अपने नगर पालिका की एटा की ओर से उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए ये कुर्सी यहाँ से पीछे पूछेगा, ये कुर्सी ले गया आप बताओ। अपने सभी उपस्थित सभासदगण, अपने छोटे भाई प्रदीप भामाशाह जी से आग्रह करूंगा कि उनको हम उपस्थित लोग माला पहनाकर अपने डेविड जी का स्वागत करें। सभी सभासद डेविड जी का ये तो ये ना और बढ़िया अपने देश में पैदा हुई, जिनमें एक अहिल्याबाई की भी थी, महारानी थी मेवाड़ की, और उनके बारे में अभी हमारे सभी प्रमुख वक्ता लोग उनके बारे में बताए थे कि अहिल्याबाई क्या थी। और संक्षिप्त में कहें तो ऐसी महिला थी जिसने इस देश में हिंदू धर्म को जिंदा रखने का काम किया। उस समय साधन नहीं थे, बैलगाड़ी मुश्किल से होगी तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज तो थे नहीं, क्योंकि ये बात 1725 से शुरू होती है। जब संसाधन नहीं थे, मेवाड़ से आके काशी मंदिर का जीर्णोद्धार किस परिस्थितियों में कराया हो? काशी विश्वनाथ मंदिर का सैकड़ों किलोमीटर दूर है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो कैसे करा दिया होगा? इसीलिए वहां के मेवाड़ के लोगों ने देवी का दर्जा दिया कि अहिल्याबाई एक देवी थी, और वहां के लोग आज भी उनको देवी के रूप में अहिल्याबाई जी को मानते हैं। तो ऐसी अहिल्याबाई जी थी। अभी सभी वक्तागण इस चीज पर प्रकाश डालेंगे, और गिरी बाबू आ गए हो तो आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए। हमने बताया कि इतिहास में हमें अकबर, शाहजहां इत्यादि पाए गए। यदि आज हम दिल्ली जाएं तो हर रोड का नाम किसी का अकबर रोड होगा, शाहजहां रोड होगा, तो किसी का सब मुस्लिम जो है महापुरुष, उनके ही नाम से आज भी दिल्ली में वही रोड है। तो मैं अपने विधायक सदर एमएलसी साहब से भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली की ओर भी अपना एक पत्र भेजे ताकि रोडों के नाम में भी परिवर्तन आए, और हिंदू साम्राज्य जो देश है उसके नाम से जिन्होंने वीरगति प्राप्ति की है उनके नाम से रोडों के नाम हो। तो मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए उपस्थित है और सर्वेश राजपूत से आग्रह करूंगा तो अपने एटा के नगर पालिका के सभासद के रूप में उपस्थित भाई साहब का स्वागत करें।
कर आपका स्वागत करें। आप भारतीय जनता पार्टी के शोध विभाग के सेवा में दायित्ववान बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी। ईद पर्व मना रहे हैं पूरे देश भर में, और इसी क्रम में हम लोग एटा में एकत्रित हुए हैं। अपने साहस, पराक्रम, शौर्य, सरलता, सादगी और भक्ति की जो प्रतिमूर्ति थी, ऐसी अप्रतिम जिनका व्यक्तित्व था, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी। 1725 में उनका जन्म हुआ। एक इंदौर के पास एक छोटे से गांव में उनकी माता शकुंतला देवी जी, पिता मनकोई जी के परिवार में उनका जन्म हुआ। एक छोटी सी बालिका प्रतिभा, जिसके अंदर बालिका से ही एक जो बहुत ही शिशु अवस्था होती तभी से थी, और जब से होश संभाला तब से उनका अध्यात्म के प्रति, भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा, आस्था थी। एक बार मल्हार राव होलकर जी हमारे मालवा के महाराजा थे, और वो अपनी सेना के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको आज पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इतिहास बनाने का काम पुण्य श्लोक हमारे अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। कैसे एक छोटी सी बालिका शिव स्त्रोत का पाठ करते हुए, और जब मालवा के महाराजा मल्हार राव होलकर जी के समक्ष वह प्रदर्शित करती है, वो देखते हैं बिना किसी प्रभाव के वो छोटी बालिका, और उनको गीत को गाती है, आरती को करती है। उसकी शालीनता काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के ऋण देने का काम किया है, उन महिलाओं को सशक्त करके आगे बढ़ाने का काम किया। आज अगर हमारी घरौनी बन रही है गांव में, हमारे खेत, हमारे जो घर है, निवास है, उनका अधिकार प्रमाण पत्र मिल रहा है तो हमारी बहनों के नाम से मिल रहा है। अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो बताओ, राशन कार्ड किसके नाम पर है? महिलाओं के नाम पर है कि पुरुष के नाम पर है? किसके नाम पर है? आवाज जोर से बताओ। महिलाओं के नाम पर। यदि उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिलता है तो किसके नाम पर? महिलाओं के नाम पर। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला है तो किसके नाम पर? महिलाओं के नाम पर। माने महिलाओं को सशक्त करने का जो अनुकरणीय उदाहरण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था, वह आज इसको पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में प्रकट करता हूं, और अपनी बात को मैं इसी के साथ देता हूं विश्राम। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोक माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, लोक माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विस्तार से ही माता अहिल्याबाई होलकर एवं पूरे देश के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण रखा। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मुख्य अतिथि माननीय मानवेंद्र जी से आग्रह करूंगा चिन्ह प्रदान कर मातृशक्ति का स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय मानवेंद्र जी और सहयोग में चेयरमैन साहिबा से इधर खड़ी हो जाए, इकट्ठा फोटो करा देंगे। अभी शिव कुमार, राधेश्याम, रमन, सुरेश चंद्र, राजीव, सचिन, एक मिनट मैंने महिलाओं का होगा भैया, केवल महिलाओं का रहेगा। और महिला रहेगी कोई? और कोई महिला? थोड़ा पास ना। श्रीमती कांता देवी, श्रीमती सरोज, बोलो। वार्ड नंबर 3 से, आपको गर्मी है? वार्ड नंबर 4 श्रीमती प्रीति, श्रीमती रेणु, आप दोनों लोग आ जाओ। वार्ड नंबर 5 से श्रीमती मीरा, श्रीमती छाया, श्रीमती मंजू, श्रीमती सरोज। ये वार्ड नंबर 5 की आपकी बहनें हैं। वार्ड नंबर 6 से श्रीमती रंजना, श्री परवीन बेगम, श्रीमती सरता, श्रीमती राजेश्वरी और श्रीमती नीलम और बिट्टू। सम्मान के बाद अपना अपना स्थान सब लोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर सामूहिक हो जाएगा। सम्मान के बाद सब लोग बैठेंगे अपनी अपनी जगह पे, सीटों पे बैठेंगे। बिट्टू और श्रीमती बिरमा। लो जल्दी जल्दी आइए, बढ़िया पट कर दो उधर पहुंचो, उधर बढ़िया। श्रीमती आशा हो गई। इतनी लोग क्यों नहीं? अब बाद में कर देना। यहाँ खड़ी हो के खाते में आज ही ट्रांसफर किया है और आज के बाद 1 रुपया भी नगर पालिका पर किसी कर्मचारी का बकाया नहीं रहेगा। और किसी का रह गया हो तो वो राम नवाज जी को बताएंगे तो वो भी अदा कर दिया जाएगा। 2 साल में हमने 11 करोड़ रुपया बकाया था वैसे तो हम नगर पालिका में आए थे कर्मचारियों का, और आज की डेट को मिलाएंगे तो 10 करोड़ रुपया हमने वापस कर दिया। केवल 1 करोड़ रुपया भी कर्मचारियों का रह गया है वो 7 वेतन का, भगवान ने चाहा 2 महीने का वो भी अदा कर देंगे। माननीय मानवेंद्र गुरु जी की, मानवेंद्र गुरु जी की, आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता, चेयरमैन साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो बल्ले बल्ले सब कर्मचारियों के 99 लाख पूरे सीधे पहुंच गए खाते में। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित मंच, सामने बैठी हुई मातृशक्ति भाई लोग, सभासदगण, सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। आज का कार्यक्रम विशेष तौर से मातृशक्ति को सम्मानित करना था, तो आप सब लोग इस अवसर पर आकर आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम सभी लोगों का इस मंच से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु है क्या मीडिया से स्वीकार करने का कष्ट करें। आदरणीय अति सम्माननीय सभी
आज ग्रीन गार्डन में नगर पालिका द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम था? आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन ग्रीन गार्डन एटा में आयोजित किया गया मेरे द्वारा, जिसमें मानवेंद्र जी MLC, आलोक कुमार गुप्ता जी ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष, विपिन वर्मा डेविड जी सदर विधायक, पंकज गुप्ता एडवोकेट पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदीप गुप्ता भामाशाह व सभासदगण मातृ शक्ति भारी संख्या में उपस्थित थी, जिसमें बहनों को सम्मानित करने का कार्य किया गया व स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर कर्मचारियों का बकाया वेतन 92,45,244 रुपया जारी किया गया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय की पूरी जानकारी दी गई व इतिहास बताया गया और उनके उपलक्ष्य पर हमारे समस्त जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनको किट भी दी गई, सम्मानित किया गया।